प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं। देश ही नहीं, विदेश की भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो इस प्रयास में लगी हुई हैं कि किसी तरीके से भारत के इस लोकसभा चुनाव को डिस्टर्ब किया जाए। बहुत सारे मीडिया संस्थान, कई देशों की सरकारें भी ऐसा लग रहा है कि वो भारत के चुनाव को प्रभावित करना चाहती हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठन तो पहले से ही इस तरह के संकेत मिले हैं कि वो चाहते हैं कि उनके मनमाफिक सरकार जो है वो भारत में आ जाए। ताज़ा मामला है ब्रिटेन के एक ब्रिटिश जो अखबार है द गार्जियन का। उसमें एक रिपोर्ट छपी है जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ बहुत सारा जहर उगला है। लेकिन ये जो रिपोर्ट छपी है इसमें उन्होंने भारत सरकार को तो घेरने की कोशिश की है, इसका परोक्ष रूप से लाभ भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है, उसको मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कहा जाए कि वो प्रयास तो था उनका भारत की सरकार को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन देश में जिस तरह के लोगों की भावनाएं हैं, जिस तरह के विचार हैं, जिस तरह के राष्ट्रवाद की भावनाएं यहां पर उभार ले रही हैं, उन हालात में ऐसा लग रहा है कि द गार्जियन में छपी ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा पहुंचाएगी। क्या है वो रिपोर्ट और उसका किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सकता है, इस पर आज के संग में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। द गार्जियन में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान में बीते कुछ वर्षों में जो आतंकवादी मारे गए हैं या अन्य देशों में मारे गए हैं, उनकी हत्या में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत की सरकार का हाथ है। हालांकि भारतीय सरकार जो है, भारत की सरकार, केंद्र सरकार विभिन्न वैश्विक मंचों पे और अलग अलग अपने स्तर पर लगातार ये कहती रही है, विदेश मंत्रालय ये कहता रहा है कि विदेशों में जो हत्याएं हो रही हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। लेकिन द गार्जियन जो अपनी रिपोर्ट में कहता है कि सन 2019 में जब भारत पर पुलवामा अटैक हुआ और हमारे बहुत सारे जवान मारे गए, उसके बाद भारत ने अपनी सामरिक नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। जैश ए मोहम्मद जो एक बड़ा आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान से संचालित होता है, उसने इस हमले की जो है वो जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद भारत ने आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए विदेशों में भी जो आतंकवादी रह रहे हैं, चाहे वो कनाडा में रह रहे हों, ब्रिटेन में रह रहे हों, पाकिस्तान में रह रहे हों या कहीं और भी रह रहे हों, उनको चुन चुनकर मारना शुरू किया है। ये कहना है किसका? द गार्जियन में छपी हुई इस रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सन 2020 के बाद से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, इसके बाद से अब तक लगभग 20 जो हैं वो आतंकवादी मारे गए हैं। आर्टिकल में वो ये कह रहे हैं, उस रिपोर्ट में अपने ये कह रहे हैं कि जैसे इजराइल की मोसाद और रूस की केजीबी जो है वो अपने दुश्मनों को दुनिया भर में ढूंढ ढूंढ कर मारती है, उस तरह से भारत सरकार हमलावर हैं उनके माध्यम से आतंकवादियों को मार रही है, उनका सफाया कर रही है। इसके लिए लाखों रुपए जो हैं उन आतंकवादियों के परिवारों को दिए जा रहे हैं और अफगानिस्तान से ऐसे जो है वो आतंकवादियों को चुना जा रहा है जो कि इन आतंकवादियों को मार डालें। इस तरह की उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि जो जाहिद अखुंद जो आतंकवादी था, उसकी जो कराची में हत्या हुई है, उसमें वो कह रहे हैं कि भाजपा का हाथ, भारत की सरकार का हाथ था। हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी है, बशीर अहमद पीर, सलीम अहमद रहमानी, इनकी भी हत्या में भारत सरकार का हाथ है। वो ये भी कह रहे हैं कि लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर रियाज अहमद, उसकी भी हत्या भारत की सरकार या भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने कराई है। गार्जियन में छपी हुई रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रॉ जो भारत की खुफिया एजेंसी है, उसको सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो नियंत्रित करता है।
यानी नरेंद्र मोदी के निर्देश पर विदेशों में छुपे हुए भारत विरोधी आतंकवादियों को मारा जा रहा है। हरदीप सिंह निज्जर के मामले में तो अभी आपको मालूम होगा काफ़ी बवाल हुआ था, लेकिन इस रिपोर्ट में बहुत सारी कमियां भी हैं। इसी रिपोर्ट में ये भी कह दिया गया है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी आतंकी है उसकी भी हत्या हो चुकी है। बाद में अखबार ने इसका संशोधन जो है वो छापा है, उसमें इसका भी दावा किया गया। और भी कई गलतियां इसमें निकल के आ रही हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो इस समय जीवित है अभी। विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि भारत की सरकार का किसी भी प्रकार की जो विदेशों में हत्याएं हुई हैं, आतंकवादी मारे गए हैं या आतंकवादियों के समर्थक मारे गए हैं, उसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि सन 2018 में सऊदी एम्बेसी में जो सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की जो हत्या हुई थी उसमें भी भारत सरकार का हाथ था। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद जो हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, उनसे कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा, टीवी चैनलों पर पूछा गया कि भाई आपका इस बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे कह दिया कि भारत ने आज तक किसी भी देश पर हमला नहीं किया है और ना ही किसी की 1 इंच भी जमीन उसने उसकी दबाई है, उस पर कब्जा किया है। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन नया भारत उसे छोड़ता भी नहीं है जो भारत को छेड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हम पर हमला करेगा, कोई हमारी संप्रभुता पर हमला करेगा, तो नया भारत घुस के मारेगा। लेकिन जो ये रिपोर्ट द गार्जियन में छापी गई, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर दबाव बनाना था। लेकिन भारत की जनमानस, सरकार भले ही मना कर रही हो कि इन 20 आतंकियों की जो हत्या हुई है या उससे ज़्यादा आतंकियों की जो हत्या हुई है पाकिस्तान में, कनाडा में, ब्रिटेन में या अन्य जगहों पर, उसमें भारत सरकार का हाथ है, लेकिन भारत सरकार साफ मना कर रही है कि हमारा इसमें हाथ नहीं है। फिर भी अगर ये विश्वास लोगों को हो जाए, भारतवासियों को हो जाए कि वो आतंकी जो हमारे देश को रोजाना नए नए घाव देते हैं, हमारे सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, हमारे देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या करते हैं, बेरहमी से उन्हें बमों से उड़ा देते हैं, उन पर गोलीबारी करते हैं, या विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनकी हत्या की जा रही है और उनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार का हाथ है, तो इसका तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से लाभ मिलने की संभावना है। क्योंकि एक बड़ा वोटर है जो ये चाहता है कि जो आतंकी विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे देश को परेशान कर रहे हैं, हमारे देशवासियों को परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी शांति व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है कि वो अपनी अंदरूनी राजनीति की वजह से मारे जा रहे हों, संसाधनों पे कब्जे को लेकर के मारे जा रहे हों, जैसे कि हाफिज सईद के बेटे के बारे में कहा गया कि लश्कर तोयबा के पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो हाफिज सईद के बेटों के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उसी की वजह से उसका बेटा मारा गया। लेकिन अगर इसका श्रेय केंद्र की, भारत की मोदी सरकार को दिया जाएगा, तो इससे निश्चित रूप से कि उसके मतदाता संतुष्ट होंगे, उन्हें अच्छा ही लगेगा और वो ज़्यादा प्रतिबद्धता के साथ मोदी सरकार के पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि चाहे भारत का दुश्मन सीमा के पार हो या देश के अंदर, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो द गार्जियन ब्रिटिश अखबार जो है, उसने भले ही भारत की केंद्र सरकार को घेरने के लिए ये रिपोर्ट छापी हो, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिपोर्ट ज़्यादा प्रचारित प्रसारित होगी तो भाजपा का मतदाता इससे प्रसन्न होगा और ज़्यादा प्रतिबद्धता के साथ उसके पक्ष में मतदान करेगा और इसका लाभ
भारतीय जनता पार्टी को होने की संभावना दिखाई देती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम नुकसान करने चलते हैं, कोई हमारा नुकसान करने आता है और उसके उस कदम का हमें लाभ हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति भाजपा की होती हुई दिखाई दे रही है इस रिपोर्ट से। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।